बहू, आज फिर लेट उठी है तुम। तेरे को पता है ना, हमारे घर में 6 बजे से पहले पूजा हो जाती है। अगर तेरी सास होती ना तो तुझे समझाती। सास है नहीं, माँ बाप ने कुछ सिखा के भेजा नहीं है, तो इसलिए जो दिल में आएगा बहू रानी वो करेंगी। वो क्या है ना पापा जी, कल रात में काम खत्म करते करते 2 बज गए थे, जिसकी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। पर आप गुस्सा मत कीजिए, आज मैं काम टाइम पे ख़त्म कर लूँगी, सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, सारा काम कर लूँगी मैं। सुबह 8 बजे नींद खुली और रात के 2 बजे तक काम करती रही तुम। ऐसा कौन सा काम था जो रात के 2 बजे तक चलता रहा? और एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी सास होती ना तो सुबह 6 बजे तक ना सारा घर का काम करके पूजा भी कर लेती। और आजकल की तुम जैसी बहुएं सुबह 11-11 बजे तक सो के उठती हो तुम, फिर धीरे धीरे सारे काम करती हो, पूरा दिन निकाल देती हो और ऐसे दिखाती हो पता नहीं कितना काम कर दिया। क्या हुआ पापा, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रखा है? अरे देखना अपनी बीवी को, सुबह से कुछ काम नहीं किया इसने। मुझे तो लगता है पूरा आलस भरा हुआ है इसके अंदर। हाँ पापा, आप ना बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसने ना पूरे घर में आलस फैलाया हुआ है। सुनो, एक काम करो, अभी नहा कर आओ और नहाने के बाद ना पूजा कर लेना और उसके बाद ना हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना देना और साथ में ना लंच भी बना देना। जब दोनों चीज़ एक साथ बना ही रही हो तो एक काम करो, रात का ना डिनर भी बना देना और पापा की जो 2 टाइम की चाय होती है वो भी बना देना। और रात को हम लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं ना, तो वो भी बना के रख दो अभी। अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा? दोपहर का खाना, रात का खाना, रात का दूध हल्दी वाला, ये क्यों बना देगी सब कुछ एक साथ? क्यों पापा, आप ही तो बोलते हो अच्छे घर की बहू सुबह सुबह जल्दी उठ के सारे काम कर लेती है, तो अब से ये भी कर लेगी और इसको ना इससे दिन में रेस्ट भी मिल जाएगा। तो तुम कर लेना सारे काम। बकवास मत कर तू, हर चीज का एक टाइम होता है। दोपहर का खाना दोपहर को बनेगा, रात का खाना रात को बनेगा, सारा खाना एक साथ क्यों बन जाएगा भाई? तो पूजा का टाइम सुबह 5-6 बजे है क्या? ऐसा नहीं है, क्या बोल रहा है तू? पूजा कोई फिक्स टाइम पे नहीं होती, बस ये है कि सुबह होनी चाहिए। मतलब अगर कोई 10-11 बजे करना चाहे तो क्या नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं हो सकती? जब करोगे तब हो जाएगी। भगवान ने कोई मना थोड़ी करना है पूजा करने से। मतलब पापा, पूजा का कोई फिक्स टाइम नहीं है ना? नहीं, हर काम का एक टाइम होता है, लेकिन पूजा का टाइम सुबह ही। अरे पापा, मैं बस यही पूछ रहा हूँ कि पूजा हम किसी भी टाइम कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। तो पापा यही चीज़ तो बोल रहा हूँ, जब सारे काम हो सकते हैं और मैं सुबह 10-11 बजे ऑफिस जाता हूँ तो ये 8 बजे उठ के वो सारी चीज़ें कर सकती है, ब्रेकफास्ट बना सकती है, पूजा कर सकती है, तो फिर आप इसको 5 बजे क्यों उठा रहे हो? जब ये 8 बजे उठ के भी सारे काम कर सकती है तो। सुबह जल्दी उठना कोई सजा नहीं है। तेरी माँ भी उठती थी, मैं भी उठता था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पापा, सुबह आपको जल्दी इसलिए उठना होता था क्योंकि आपका 6 बजे का ऑफिस था और मम्मी भी है ना सुबह उठ के आपके लिए खाना बनाती थी। अब एक बात बताओ, मेरा ऑफिस 10 बजे का है और अगर ये 8 बजे उठ के वही काम सारे कर सकती है तो मैं इसे 5 बजे उठने के लिए क्यों बोलूँ? और ये पता है, रोज़ इसको 11 बज जाते हैं रात को सारा घर का काम ख़त्म करते करते। और एक बात बताओ पापा, अगर ये दिन में रेस्ट नहीं करेगी तो फिर कैसे चलेगा? जब ये रेस्ट करती है दिन में तो आप बोलते हो कि दिन में सोते नहीं है, अपशगुन होता है। पापा, ये सब चीज़ें ना हमें बदलनी पड़ेंगी क्योंकि जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। वाह बेटा, बस यही देखना रह गया था कि बेटे को जोरू का गुलाम बनते हुए देखूं। अरे पापा, मेरा वो मतलब नहीं है। जो मैं समझाना चाहता हूँ आप वो समझ ही नहीं रहे हो। पापा, आपका टाइम अलग था और ये टाइम अलग है। और एक बात बताओ, अभी तो इसकी नई नई शादी हुई है, आप अभी से इसके साथ ये सब चीज़ें करोगे तो इसको भी नहीं बुरा लगेगा? अरे जब इसको आराम ही नहीं मिलेगा, इस घर में सुकून ही नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पे रहेगी क्यों? और देखना पापा, एक दिन ऐसा आ जाएगा जब हम दोनों को ना आपसे अलग होना पड़ेगा। फिर आप मत बोलना कि बेटा ये तूने क्या कर दिया। और हाँ सिया, तुम्हें भी ना सुबह 6 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें पता है कि तुम 7-8 बजे भी उठ के वही काम कर सकती हो तो तुम है ना उतने ही बजे उठो। और पापा, आप ना इसके साथ ज़बरदस्ती करना छोड़ दो। ज़रूरी नहीं है कि ये 6 बजे ही उठे। मैं बस आपको यही समझा रहा हूँ, अगर आपके समझ में आ जाती है तो ठीक है। और एक बात बताओ पापा मुझे, जब मम्मी उठती थी तब भी तो आप घर के सारे काम करवाते थे ना उनके साथ, और अब जब मम्मी नहीं है तो आपने सारे काम ही छोड़ दिए। मतलब आप बिल्कुल अपनी बहू पे डिपेंड हो गए हो, एक गिलास पानी भी उठा के नहीं ले सकते। देखो पापा, ये सब चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती हैं। मैं बस इतना ही बोलूँगा। पता नहीं अभी क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे। अरे पापा, छोड़ो ये सब चीज़ें। आप पहले ये बताओ कि पहले झाड़ू लगवानी है या आपके लिए चाय बनवानी है? अरे नहीं चाहिए तुम्हारी चाय, अपने आप बना लूंगा मैं। आती है मुझे चाय बनानी। बड़ा आया भाषण देने वाला।
तुम पापा की छोड़ो और तुम्हें जैसा सही लगे ना तुम वैसे करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तरीके से घर संभाल सकती हो तो तुम वैसे करो, ठीक है?